हेलो जय हिंद बच्चों। हम लोग क्या है कि कई पिछले मॉडल पेपर हमने आपको दिया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मॉडल पेपर हल भी किया होगा और आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है। प्री बोर्ड के एग्जाम के चलते हमने 2-3 मॉडल पेपर आपको क्या किए थे, प्रोवाइड कराए थे और उसी में से आपको क्या है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा होगा और मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों का इंग्लिश का पेपर हो गया है काफ़ी अच्छे से गया होगा और जिनका नहीं हुआ होगा वो इन वीडियो को देखे, आगे भी बहुत अच्छे से जाएगा। अगर आपका प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम है अगर वो बहुत अच्छे से गया है तो वैसे ही 10 दिन 15 दिन और मेहनत कर दो, आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो भी बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। और अगर बहुत ही अच्छा ले जाना है, अच्छे नंबर पाना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा और मेहनत जब तक करेंगे नहीं तब तक सफलता मिलेगी नहीं। तो आपको अगर आगे और भी अच्छे नंबर लाने हैं तो कम से कम अभी 1 महीने बचे हैं, 1 महीने में उन टॉपिकों को पढ़ लो जिन टॉपिकों से लग रहा है कि क्वेश्चन थोड़ा सा फंसेगा या आएगा। अभी जैसे कि आपने प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा, प्री बोर्ड एग्ज़ाम दिया होगा तो प्री बोर्ड में पता ही चल गया होगा कि हम कितने पानी में हैं, हम कितने में पानी में हैं, कौन सा टॉपिक पढ़े हैं या कौन सा टॉपिक बाकी है या फिर कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। वो आपकी औकात दिखा दिया होगा प्री बोर्ड कि हम कितने औकात में हैं, कितने पानी में है। तो अपने औकात को नापने के लिए, अपने आप को देखने के लिए अभी भी आपके पास वक्त है। अभी आपके 18 तारीख है, अभी भी आपके पास 20-25 दिन के वक्त है। 20-25 दिन में आप क्या है काफ़ी ज़्यादा बेहतर तैयार कर सकते हैं। तो हमने मॉडल पेपर बात किया था और हम बात कर रहे थे क्या है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कि जो बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं उनको हम कैसे बनाएं, किस तरीके से सोचें कि एकदम ईजी हो जाए। हमने 2-3 पार्ट उसको बना करके आपको वीडियो भी दिया है, काफ़ी लोगों ने लाइक किया, कमेंट्स किया कि हाँ सर ठीक है, बिल्कुल सही है। तो आप भी इस पार्ट को देखिए और बताइए कैसा है, कि समझ में आया कि नहीं आया। तो ध्यान देना, ये है आपका क्या है कि एक हमने पैराग्राफ लिखा है, जो लिखा है कि अभी पिछले प्री बोर्ड के एग्ज़ाम में आया था। प्री बोर्ड की किसी या फिर चाहे सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड किसी एक का मेरे पास पेपर आया था। किसी बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया था कि सर देखिए ज़रा इस पर बता दीजिए कि कौन कौन से हमारा क्वेश्चन सही है, कौन कौन सा गलत है, मिला ले। तो हमने बताया था पूरे ये मॉडल पेपर, ये आपका क्या है ट्रांसलेशन रह गया था। हमने बताया था कि हम क्या करेंगे, इस पर एक वीडियो बना देंगे आप लोग ताकि पूरे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और ये भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे हमें बनाना है ट्रांसलेशन। तो ये ट्रांसलेशन है, कह रहा है कि हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं किंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अस्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होती। भारत एक ऐसा देश है जहां नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों का समृद्ध इतिहास रहा है। आज हमें तकनीकी के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना करनी है। हमें पुनः विश्व में भारतीय ज्ञान की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है और ऐसा तभी होगा जब हम अतीत के स्वर्णिम पृष्ठों को पलटकर वर्तमान के संदर्भ में उन्हें आयोजित करें मतलब मिला दे। ठीक है, ये आपका पैराग्राफ दिया है। अब इतना बड़ा है, अब इसमें इतनी गजब मीनिंग दी गई है, जैसे कि पूछ लिया जाए, कह दिया जाए आपको इसमें अस्थायित्व तो ताजगी, ये हो गया। कह रहा है कि पुनः स्थापना करना, श्रेष्ठता सिद्ध हो गया, वर्तमान समस्याओं का समाधान करके प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना करना, ठीक है, आयोजित करना, स्वर्णिम पृष्ठों का। अब जिनको पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता अब वो क्या करेंगे। ऐसे जब ट्रांसलेशन आते हैं तो पूरी फैमिली की याद दिला देते हैं, नानी की भी याद आ जाती है, नानी, मामा, मामी, फूआ, फूफा, जितने रिश्तेदार होते हैं सब की याद आती है। यार इतना खतरनाक ट्रांसलेशन, इसे ही तो बोलते हैं रियल वाला ट्रांसलेशन। वो तो मैं पढ़ता हूँ, तुम खाते हो, वह स्कूल जा रहा है, सुबह से पढ़ रहा है, ये तो एक टेंस हो गया जो आप लोग सीखते हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों को मिला करके बड़े बड़े पैराग्राफ देते हैं और जब हम बड़े बड़े पैराग्राफ को देखते हैं तो हमारी पूरी फैमिली याद आ जाती है बनाने में। तो देखो हम इसे एकदम ईजी और सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ। कह रहा है कि हम परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता रहे हैं कि जो भी शब्द कनेक्टर से जुड़े हों पहले उन्हें छांट के अलग कर दो। कह रहा है कि हम, आपका सब्जेक्ट हो गया, परिवर्तन को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, के, यहाँ से इसको, दौर में शब्द किसको जोड़ रहा है, दौर को, ये हो गया। अब बचा हम रह रहे हैं तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम का क्या होता है वी, और रह रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वी के साथ आर, और रहना का मैंने होता है लीव, उसमें लग जाएगा आईएनजी, लिविंग। अब कहाँ रह रहे हैं, में, तो में क्या हो जाएगा, इन। अब दौर सोचो क्या होता है, दौर का मतलब क्या होता है। कह रहा है कि दौर का मतलब क्या होता है, टाइम। कहते हैं ना कौन से दौर में जिए थे, कौन से समय में जिए थे, तो दौर के लिए हम क्या करेंगे, टाइम। इन टाइम क्या, परिवर्तन के, तो परिवर्तन के क्या हो जाएगा, के का क्या होता है, ऑफ, और क्या हो जाएगा, चेंज। तो कह रहा है कि वी आर लिविंग
इन टाइम ऑफ चेंज, क्या है कि हम क्या है परिवर्तन के समय में, परिवर्तन के दौर में रह रहे हैं, फुल स्टॉप। अब उसके बाद कह रहा है कि किंतु कुछ ऐसी चीजें हैं, यहां तक ध्यान देना, किंतु, किंतु का क्या लगाओगे, बट कुछ ऐसी चीजें हैं, यहां पर कुछ ऐसी चीजें हैं मतलब देयर आर समथिंग, देयर आर समथिंग, ये तो छोटे छोटे ट्रांसलेशन है, इसको आप बना लोगे, समथिंग। अब कह रहा है जिनका अस्थायित्व, ताजगी और आकर्षण, ये देखो जिनका के साथ लगा हुआ है नाउन, क्या नाउन लगा है, अस्थायित्व ताजगी, अस्थायित्व ताजगी और क्या है आकर्षण, ये किसके साथ लगा है, जिनका। तो जिनके के साथ जब कभी नाउन लगा हो तो उस जिनका की स्पेलिंग क्या होती है, हुज, तो क्या कर देंगे, हुज, हुज। अब कह रहा है कि अस्थायित्व ताजगी, अस्थायित्व, अस्थायित्व का नाम क्या है, कहते हैं ना कि अस्थाई, अस्थाई मतलब परमानेंट, परमानेंट मतलब कहीं एकदम अस्थाई हो गया, अब उनके क्यों निकाल नहीं सकते, तो वही अस्थायित्व का मतलब हो जाएगा परमानेंस, परमानेंस, क्योंकि हमें यहाँ नाउन चाहिए, तो हुज परमानेंस क्या हो जाएगा, परमा, PER होता है, परमानेंस। अब ताजगी क्या हो जाएगी, ताजगी क्या होता है, ताजा, फ्रेश, फ्रेश, अब ताजगी है तो फ्रेशनेस हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एंड आकर्षण, आकर्षण का मतलब क्या होता है, एट्रैक्टिव, एट्रैक्टिवनेस, क्योंकि हमें नाउन चाहिए, हुज के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, एट्रैक्टिवनेस हो गया। कह रहा कभी नहीं खत्म होती है, कभी नहीं खत्म होती है, तो कभी नहीं खत्म होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं, नेवर। और नेवर के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्रिया में एस या एस लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो कह रहा है कम होती, तो कम क्या माने होता है, डायमिनिस, DIMINISH, डायमिनिस मतलब क्या होता है, कम होना। यहां तक बन गया आपका। तो जिनका अस्थायित्व, ताजगी और आकर्षण कभी कम नहीं होता, इस तरीके से हमने बना लिया। उसके बाद कह रहा है कि भारत एक ऐसा देश है। अब देखो यहां तक तो एक सिंपल सेंटेंस है, भारत एक ऐसा देश है, तो क्या हो जाएगा, इंडिया, भारत मतलब इंडिया, है मतलब इज ए, ऐसा क्या माने होता है, सच। अब क्या हो जाएगा, COUNTRY, कंट्री, इंडिया इज ए सच कंट्री, इंडिया इज ए सच कंट्री, करेक्ट, इंडिया इज ए सच कंट्री, जहां, जहां का हम क्या लगाएंगे, वेयर। चलो यहां तक लिख देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। वेयर हो गया। कह रहा जहां नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे, अब ये जैसे शब्द इन सभी को जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला। चलो इसको हमने अलग कर लिया। कह रहा है कि विश्वविद्यालयों, ये विश्वविद्यालय किसको जोड़ रहा है, का शब्द को, विश्वविद्यालयों को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, का, अलग हो गया। अब बचा क्या, समृद्ध इतिहास रहा है। तो कह रहा है जहां भारत का समृद्ध इतिहास रहा है, मतलब भारत के पास जिसका समृद्ध इतिहास रहा है, तो भारत के पास रहा है, तो वेयर के बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो भारत आपका क्या है, लाइफलेस है, वो कोई सजीव वस्तु तो है नहीं, चल सकता, आ सकता है, उसके लिए इट लगाएंगे। और भारत के पास क्या रहा है, समृद्ध इतिहास रहा है, तो रहा है तो क्या लगा देंगे, हैज, क्या हो जाएगा, हैज। अब क्या रहा है, समृद्ध इतिहास, तो समृद्ध इतिहास का क्या होता है, रिच हिस्ट्री, या चाहिए TORY। अब किसका, ऑफ विद्यालयों। अब हमेशा पीछे से बनाएंगे, हमने बताया है कि जब कनेक्टर को निकाल लेते हैं तो उसको पीछे से बनाते हुए चलेंगे, कहाँ तक, जब तक कनेक्टर खत्म ना हो जाए, हिस्ट्री ऑफ। अब क्या है, यूनिवर्सिटीज, क्या है, विश्वविद्यालयों का, तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज कैसे, लाइक मतलब जैसे, लाइक। अब किसके किसके, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, तो क्या हो जाएगा, नालंदा, तक्षशिला एंड विक्रमशिला। विक्रमशिला हो गया, फुल स्टॉप। यहां तक तो बन गया। अब इस क्या करा कि आज हमें, आज का हम क्या लगा देंगे, टुडे। चलो आज का हमने टुडे लगा दिया, उसके बाद डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि आज हमें तकनीक के, अब इस तकनीक को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, के जोड़ दिया, अलग हो गया। माध्यम को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, से। वर्तमान समस्याओं का, वर्तमान समस्याओं को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, का, अलग हो गया। समाधान कर भारत के, समाधान कर कौन सा शब्द जोड़ रहा है, भारत के, ये के शब्द। अब प्राचीन गौरव की,
प्राचीन गौरव को कौन सा शब्द जोड़ा है? की। पुनः स्थापना करनी है, कह रहा हमें अब बचा के अब पुनः स्थापना करनी है, इतना ही बचा। आज हमें तकनीक के माध्यम से वर्तमान समस्याओं का समाधान कर भारत के प्राचीन गौरव की पुनः स्थापना करने में, इतने बड़े सेंटेंस में हमें बचा क्या जब अलग कर लिया? हमें पुनः स्थापना करनी है। अब हो गया, लो हो गया इजी। चाहोगे तो कुछ भी संभव नहीं है, अगर चाह लोगे तो कुछ भी संभव नहीं है, आसानी से बहुत ही इजी वे में हो जाएगा। जैसे चाहने के लिए क्या होता है, जब लड़के एडमिशन कराएंगे 11 बजे 10वीं से 11 में जाएंगे, तो कुछ तो जेई के लिए जाते हैं, मैथ लेते हैं, कुछ तो नीट के लिए जाएंगे, तो क्या सोचेंगे अभी मेरे पास 3 साल है, 3 साल में जेई और नीट को तो तोड़ फोड़ दूंगा, फाड़ दूंगा। अब क्या करेंगे, फटाक से एडमिशन कराएंगे, पहले दिन पढ़ेंगे। अब पहले दिन तैयार होकर के कॉलेज जाएंगे एकदम अच्छे से, पहले दिन 2 दिन बीतेगा, 3 दिन, एक दिन पड़ोस वाली लड़की थोड़ा सा मुस्किया क्या देगी, सारा नीट जेई सब खत्म, स्वाहा, वहीं से सारा डाइवर्सन खत्म। तो हम जिस चीज़ को चाहते हैं कंसंट्रेट करेंगे तो वो चीज़ें पुनः आ जाएगी। तो हमें उसमें नहीं पढ़ना है, हमें क्या करना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है और करना है। कह रहा है कि आज हमें आज का तो लिख दिया टुडे, हमें पुनः स्थापना करनी है। तो वी, अब हमने बताया है, जब ट्रांसलेशन पढ़ते समय बताया था, जब कभी किसी सेंटेंस में करनी है, करना है, करना पड़ेगा, करनी पड़ेगी आ जाता है, तो हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो वी के साथ हैव लगेगा तो हैव टू। अब क्या करना पड़ेगा, पुनः स्थापना। तो पुनः स्थापना क्या होता है, स्टोर होता है, तो रीस्टोर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पुनः स्थापना। पुनः स्थापना हो गया। अब किसकी, प्राचीन गौरव की, तो ऑफ एंशिएंट ग्लोरी, किसकी भैया, ऑफ इंडिया, INDIA, इंडिया। अब कैसे, समाधान कर, तो क्या हो जाएगा, समाधान कर, तो बाय सॉल्विंग, क्या समाधान करके, वर्तमान समस्याओं का, ऑफ वर्तमान तो प्रेजेंट या करेंट लिख सकते हो, करेंट समस्या का क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम, करेंट प्रॉब्लम, किसके, कह रहा है कि तकनीक के माध्यम से, तो माध्यम से क्या होता है, थ्रो, THROUGH, थ्रो। अब किससे, तकनीक के माध्यम से, तो तकनीक का क्या होता है, टेक्नोलॉजी, बन गया इतना। अब ये आपका क्या हो गया, इतना बड़ा सेंटेंस इतने आसानी से और छोटे में बन गया कि टुडे वी हैव टू रीस्टोर ऑफ एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया बाय सॉल्विंग ऑफ करेंट प्रॉब्लम्स थ्रू द टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक। उसके बाद यहां तक आपका सफल हो गया। अब फिर बचा, कह रहा हमें पुनः विश्व में भारतीय ज्ञान को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, की श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। हमें पुनः श्रेष्ठता सिद्ध करनी है, तो करनी है तो फिर वही वी, करनी है शब्द आ जाएगा तो हैव टू। अब पुनः का तो क्या हो जाएगा, अगेन। अब क्या सिद्ध करनी है, श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। तो कह रहा है कि हमें भैया वी हैव टू अगेन, कह रहा है कि वी हैव टू अगेन। अब क्या करनी है, श्रेष्ठता सिद्ध करनी है। तो प्रूव माने क्या होता है, सिद्ध करना। अब प्रूव मतलब सिद्ध करना होता है, तो श्रेष्ठता क्या माने होता है, सुपरमेसी। क्या माने होता है, सुपरमेसी हो गया। अब किसकी, इंडियन ज्ञान की, तो ऑफ क्या हो जाएगा, भारतीय ज्ञान है ना, तो क्या हो जाएगा, इंडियन नॉलेज। उसके बाद विश्व में, तो क्या हो जाएगा, इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये बन गया। अब उसके बाद एक लाइन और बचा, और ऐसा तभी संभव है जब हम अतीत के स्वर्णिम पृष्ठों को पलटकर वर्तमान के संदर्भ में उन्हें आयोजित कर
सके। तो इतना नोट कर लीजिए, नीचे जगह नहीं है, दिख नहीं रहा होगा, तो इतना पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब फिर हम आगे बात करते हैं। इतना अगर नोट कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और इसे नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में नोट करेंगे। नोट करते समय मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, इसे तो आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे आप अपने से एक बार लिख लेंगे कॉपी में। लिखने के बाद जैसा मैंने प्रोसेस बताया है सेम इसी प्रोसेस से जब करने की प्रैक्टिस करेंगे, एक बार करेंगे, हो सकता है कुछ चीजों की मीनिंग ना आए, तो चलो स्क्रीनशॉट में देख लिया, अच्छा डायमिनस माने कम करना होता है, ठीक है, फिर पूरा कर लिया। आप फिर मिलाएंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ गलती है, अच्छा जहाँ जहाँ गलती है फिर बनाएंगे नहीं, काट देंगे, फिर नेक्स्ट बार फिर कोशिश करेंगे, फिर एक बार और करेंगे। जब ऐसे 3 बार 4 बार 5 बार कर लोगे ना, तो इस तरीके के ट्रांसलेशन तुम्हारे यूं चुटकियों का खेल रहेगा, यूं दबाओगे और यूं कर दोगे, फाड़ डालोगे, मिलते ही बस पेपर को फाड़ डालोगे, फाड़ के रख दोगे। जैसे ही पेपर मिलेगा यूं कॉपी पेन उठाओगे और पूरा लिख के रख दोगे, फाड़ डालोगे एकदम कि भैया हमसे आ जाओ, टकरा जाओ, हम पूरा सीख के आए हैं, हमारे सर सिखाए हैं कि ट्रांसलेशन कैसे बनता है। जब ऐसे पढ़ोगे तब तो पेपर, तब तो लिख के आ जाओगे, जब पढ़ोगे ही नहीं तो क्या लिखोगे, घंटा। देखो फिर उसके बाद कह रहा है और है तो क्या लगा देंगे उसके आगे एंड, ठीक है। कह रहा है कि ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव। अब ध्यान देना, कह रहा है कि ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी संभव यानी दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल। अब तभी का क्या होगा, देन, ऐसा तभी संभव है, कामा, जब के लिए हम क्या लगा देंगे, व्हेन, और व्हेन के बाद क्या है, हम, तो हम का क्या हो जाएगा, वी। अब इतने पे स्टॉप कर दो, सब्जेक्ट तक मिल गया। कह रहा है कि अतीत को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, के। स्वर्णिम पृष्ठों को शब्द क्या जोड़ रहा है, ये। अब पलट कर बस इतने बनाना है, इसके आगे छोड़ दो अभी थोड़ी देर के लिए। बस ये ध्यान दे लो कि पूरा सेंटेंस यहाँ खत्म है, तो इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या, कर सके तो पास्ट टेंस हो जाएगा, तो कैन का क्या हो जाएगा, कुड। तो क्या हो जाएगा, व्हेन वी कुड, हम कर सके, क्या कर सके भैया। अब क्या कर सके, कह रहा है कि ध्यान देना, पलटना। कह रहा है कि व्हेन वी कुड, अब कर सके क्या, पलट कर। तो पलट कर क्या होता है, टर्न बैक, TURN, टर्न बैक, BACK, टर्न बैक। या तो फिर लिख सकते हो रिवर्स, टर्न बैक, या फिर क्या लिख सकते हो, रिवर्स माने भी क्या होता है, पलटना, REVERS, रिवर्स। वी कुड टर्न बैक या फिर रिवर्स, पलट सके। किसको पलट सके, स्वर्णिम पृष्ठों को, ऑफ गोल्डन पेजेस, ऑफ गोल्डन पेजेस। किसके पेजेस, गोल्डन पेजेस के बाद क्या है, के अतीत, ऑफ अतीत का मतलब एंशिएंट लिखो चाहे पास्ट टाइम लिखो, क्या लिखो, पास्ट टाइम लिखो चाहे अतीत लिखो, हो गया। अब उसके बाद ये बन गया। अब यहाँ कामा लगा है तो कामा लगाओ, चाहे एंड लगा सकते हो। कह रहा है कि वर्तमान के, तो वर्तमान को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, के। संदर्भ में, संदर्भ को कौन सा शब्द जोड़ रहा है, में। उन्हें आयोजित कर सके, कह रहा है कि उन्हें आयोजित कर सके, उन्हें आयोजित कर सके, तो कर सके कि हम पहले ही लिख चुके हैं क्योंकि एक ही सेंटेंस है। तो आयोजित कर सके उन्हें, तो क्या हो जाएगा, कंबाइन। आयोजित करने मतलब हम बताए हैं CO, कंबाइन उन्हें का मतलब क्या हो जाएगा, इट्स, क्योंकि क्या है भैया, वो प्लूरल है, कंबाइन इट्स। अब क्या, में संदर्भ, तो इन कॉन्टेस्ट ऑफ प्रेजेंट टाइम। बस इतना ही तो इजी था, बन गया आपका ट्रांसलेशन। तो एंड दिस इज पॉसिबल, देन ऐसा तभी संभव है, वी कैन कुड हम कर सके, टर्न बैक या रिवर्स ऑफ द गोल्डन पेजेस ऑफ फास्ट टाइम, कि पुराने समय के जो स्वर्णिम पृष्ठों को है पलट करके, कंबाइन इट्स मतलब उसे जोड़ सके, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टाइम के क्या है, संदर्भ से जब जोड़ सकेंगे तभी ऐसा संभव होगा। अब बताओ इसमें कोई डाउट्स हो, कोई कंफ्यूजन हो कि यार अभी भी लग रहा है बड़ा कठिन है, अभी भी लग रहा है तो बताओ कमेंट करके कि नहीं अभी भी लग रहा है सर बड़ा कठिन है, नहीं आ रहा है। देखो कठिन अब तुम्हें कहाँ लग रहा होगा, इन मीनिंगों को कैसे याद करेंगे, हमने पहले भी बता दिया। जब ऐसी ही 2, 4, 10, 20, 25, 50 जब पैराग्राफ करोगे ना, तो ये मीनिंगों तो ऐसे यूं चुटकियों में याद हो जाएगा, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब इसको 10 बार करोगे, किसी चीज को हम 10 बार देखते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कोई मूवी है, मूवी को अगर हम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखते हैं तो उसके हर एक सीन हमें याद हो जाता है। तो जब इसको 10 बार करोगे तो इसका हर एक सीन काहे नहीं याद हो जाएगा, याद हो जाएगा ना। तो भैया इसको करो ना, मूवी काहे देख रहे हो, काहे टाइम बर्बाद कर रहे हो, इसको देखो, इसको करो, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट है पेपर में। मूवी का कोई सीन नहीं पूछेगा, ये पूछेगा,
ठीक है, एक ऐसे ही और छोटा सा पैराग्राफ देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक मैंने और मॉडल पेपर बताया था, उसमें भी इसी तरीके का क्या है पैराग्राफ आया था। और इसके बाद मैं एक पैराग्राफ आपको क्या करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा पीडीएफ के रूप में, आप लोग निकालिएगा। निकालने के बाद आपको उसे हल करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या दे दूंगा, इसी वीडियो के लास्ट में इमेज के रूप में दे दूंगा, आप लोग वहां से क्या करिएगा, उसे लास्ट तक देखिएगा और उस पेज को जरूर हल करिएगा। और हल करके हमें सेंड कर सकते हैं आप हमें व्हाट्सएप पे, या फिर इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, या टेलीग्राम चैनल पे आप हमें सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए आप जा करके अबाउट में हमारा वहाँ से नंबर निकाल सकते हैं, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, या फिर ग्रुप में ऐड होकर के आप उससे भी मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप को ऐड करने के लिए मैं आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का क्या करूँगा, लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा क्या है पैराग्राफ, बहुत छोटा सा है, बहुत ही आसान है। अब ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, कह रहे हैं कि देखो छोटा सा पैराग्राफ दिया है, कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक है। उन्होंने अपने उपन्यासों तथा कहानियों में भारत का यथार्थ चित्रण किया है। उनकी कहानियों के चरित्र समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को उजागर कर समाज को इसके प्रति जागरूक करने की कोशिश की। इतना ही छोटा सा है, अब इसे हमें बनाना है। अब ये किस तरीके से बनेगा, कैसे बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बनाने का वही तरीका है जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम छोटे छोटे कनेक्टर्स को अलग कर देंगे, तो एक सीधा सा सेंटेंस बचेगा जो टेंस से रिलेटेड होगा। उसको बनाने के बाद कनेक्टर से क्या करेंगे, पीछे बनाते हुए आगे की तरफ चले जाएंगे, पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक थे। तो ये आपका क्या है, डिग्री है, जो नॉर्मल डिग्री होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री में है तो क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद क्या हो जाएगा, हैं तो इज, अब क्या करोगे, में से एक तो क्या करोगे, वन ऑफ द, महान है तो ग्रेटेस्ट। अब चाहे राइटर लिखो चाहे आथर लिखो, आपको जो सुटेबल लगे लिख दो। राइटर्स यहाँ प्लूरल होगा। अब क्या है, हिंदी साहित्य के, राइटर्स ऑफ हिंदी, क्या लिखोगे, हिंदी लिटरेचर। कह रहा है कि हिंदी लिटरेचर, ग्रेटेस्ट हिंदी लिटरेचर, LITERATURE, हिंदी लिटरेचर। कह रहा है कि हिंदी लिटरेचर। अब उसके बाद फुल स्टॉप। अब ध्यान देना, इसके बाद कह रहा है उन्होंने अपने उपन्यासों तथा कहानियों में, तो में शब्द का क्या हो जाएगा, ये उन्होंने अपने उपन्यासों तथा कहानियों में कौन सा शब्द जोड़ रहा है, में, पीछे से हो गया, भारत का यथार्थ चित्रण किया। उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है, उन्होंने यथार्थ चित्रण किया है, तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। तो उन्होंने का क्या हो जाएगा, ही। अब किया है तो ही के साथ क्या लग जाएगा, हैज। अब क्या किया है, यथार्थ चित्रण। अब यथार्थ का क्या होता है, रियलिस्टिकली। अब चित्रण का क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, डिपेस्ट, नहीं क्या बोलते हैं, क्या होता है, यथार्थ चित्रण का होगा आपका रियलिस्टिकली डिपिक्टेड। क्या हो जाएगा, रियलिस्टिकली डिपिक्टेड। अब यहाँ पे यथार्थ चित्रण बड़ा सा अजीब सा मीनिंग है, इसलिए थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो इसका हो जाएगा रियलिस्टिकली डिपिक्टेड, मतलब होता है यथार्थ चित्रण, हैज लगा इसलिए क्रिया की क्या हो गया, थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद पीछे भारत का, ऑफ इंडिया। अब कहाँ करे हैं, में मतलब इन, कहाँ करे हैं, अपने उपन्यासों तथा कहानियों में। तो अपने के लिए क्या लगाओगे, हीज, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद एक पर्सन है, तो हीज स्टोरी, चाहे नॉवेल लिखो, पहले उपन्यास है, नॉवेल्स एंड स्टोरीज, फुल स्टॉप। अब कह रहा है कि उनकी कहानियों के चरित्र, उनके कहानियों के चरित्र, ये एक शब्द होगा, जैसे कहते थे पिताजी का नाम, तो वैसे ही उनकी कहानियों के चरित्र। एक हो गया समाज के, ये शब्द जोड़ रहा है, हर वर्ग का, ये शब्द जोड़ रहा है, प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कह रहा है कि उनकी कहानियों के चरित्र
प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रतिनिधित्व करते हैं काहे माने होता है प्रेजेंट, क्या होता है रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट माने क्या होता है प्रतिनिधित्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा भैया उनकी कहानियों के चरित्र, चरित्र काहे माने होता है कैरेक्टर, क्या होता है कैरेक्टर। तो क्या लिखोगे कैरेक्टर, द कैरेक्टर, द कैरेक्टर्स ऑफ, क्या हो जाएगा उनकी कहानियां, तो हिज स्टोरी, स्टोरीज, हिज स्टोरीज। अब करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रतिनिधित्व करते हैं तो क्या हो जाएगा रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट। क्रिया में यस या यस लगाना होता तब लगाते जब उधर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तब। देखो कैरेक्टर्स भी लिखा है स्टोरीज भी लिखा है, तो प्लूरल है तो क्रिया में यस या यस तो लगेगा ही नहीं। रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करते हैं, किसका प्रतिनिधित्व करते हैं हर वर्ग का, तो क्या हो जाएगा ऑफ एवरी सेक्शन, एवरी सेक्शन समाज के, ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी। देखो तो क्या हो जाएगा द कैरेक्टर ऑफ हिज स्टोरी इज रिप्रेजेंटेड ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ऑफ सोसाइटी, बस इतने ही है फुल स्टॉप, कुछ बचा ही नहीं, ऑफ समाज यानी ऑफ सोसाइटी। अब उसके बाद कह रहा है भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों को उजागर कर समाज को इसके प्रति, ध्यान देना भारतीय समाज में ये शब्द में जोड़ रहा है, व्यापक कुरीतियों को उजागर कर, ठीक है ये हो गया, समाज को इसके प्रति जागरूक करने की, इसके प्रति जागरूक करने की कोशिश की। तो कोशिश की भैया, अब क्या करने की कोशिश की ट्राई टू मेक, मतलब बनाने की या जागरूक करने की, क्या है कि इसके प्रति कह रहा है कि इसके, कह रहा है कि भैया ट्राई टू मेक, कह रहा है कि भैया जागरूक करने की कोशिश की, किसके प्रति समाज के प्रति, तो क्या हो जाएगा सोसाइटी। तो क्या हो जाएगा ट्राई, कोशिश की, ट्राई लिखो यहाँ पे ट्राई, ट्राई टू मेक, क्या है कि एवार, एवार मतलब क्या होता है जागरूक करने के लिए, किसको समाज के प्रति, तो क्या हो जाएगा ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी। अब किसके लिए व्यापक कुरीतियों को उजागर कर, तो काहे माने होता है व्यापक कुरीतियों को उजागर कर, हो जाएगा एवार, हो गया एवार ऑफ सोसाइटी, एवार ऑफ सोसाइटी हो जाएगा। फिर हो सकता है ट्राई टू मेक सोसाइटी एवार, ऐसे भी कर सकते हैं ऑफ सोसाइटी, इसको ऐसे कर सकते हैं ज्यादा बेटर रहेगा, ट्राई टू मेक सोसाइटी, यानी ट्राई टू मेक सोसाइटी को क्या है कि कोशिश कर रहे हैं किस लिए ऑफ एवार, ऑफ एवार का मतलब क्या है इसके प्रति जागरूक करने का, एवार। फिर ऑफ क्या है कि व्यापक कुरीतियों को उजागर कर, तो क्या हो जाएगा इविल्स, इविल्स और उजागर कर काहे माने होता है, कह रहा है इविल्स फ्रीविलिंग, फ्रीविलिंग। आप कहाँ भैया भारतीय समाज में, तो इन इंडियन सोसाइटी, सोसाइटी। बस आपका क्या होगा कि ये छोटा सा जो ट्रांसलेशन था बन जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना जब भी बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए गए हों तो हम ऐसी तरीके से क्या करते हैं पहले कनेक्टर को छांटते हैं, फिर जब कनेक्टर को छांट लेंगे तो एक सिंपल सा सेंटेंस बचेगा, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, फिर कनेक्टर से पीछे चलते हुए बनाते हुए चले जाएंगे और पूरा हम क्या करेंगे बना लेंगे। तो इस तरीके से हमारा बड़े बड़े पैराग्राफ्स का क्या होता है ट्रांसलेशन होता है। तो अब मैं एक छोटा सा आपका क्या है पैराग्राफ में इसी वीडियो के लास्ट में इमेज के रूप में दे दूंगा, तो आप लोगों को उसे हल करना है और हल करके बताना है। और जिन बच्चों का पेपर हो गया मुझे उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा गया होगा, और जिनका अभी नहीं हुआ है होगा 1-2 दिन में प्री बोर्ड, उनका भी उम्मीद है काफ़ी अच्छा जाएगा। और उसके बाद पेपर देने के बाद आपको लगता है कि मुझे कि ये चीज़ें डाउट है, मुझे नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और जो टॉपिक्स नहीं आ रहा है तो बताएंगे, हम वो पढ़ा देंगे, क्योंकि आपके पास अभी भी 14-15 दिन के टाइम है, 15 दिन के 20-25 दिन के टोटल पूरे टाइम है। तो फिलहाल इतना ही, आप उसे हल करिएगा, ज़रूर सेंड करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए एपिसोड में।